कुबेर का खजाना देने वाली परमा एकादशी 13 अक्टूबर को। अधिक मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत आपके जीवन में समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं वैदिक ट्री। आश्विन अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार को आ रही है। इस एकादशी को परम एकादशी और मत भिन्नता के कारण कमला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाए तो दुर्लभ सिद्धियां, सौभाग्य और धन के भंडार प्राप्त किए जा सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ सिद्धियों के कारण ही इसे परम या परमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर शालिग्राम का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। विष्णु पुराण का मत है कि शालिग्राम पूजन से धन, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन से समस्त दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस एकादशी में दान का भी महत्व है। इस दिन स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गोदान करने से लोक परलोक में विजय हासिल होती है। पंचरात्रि व्रत देता है दुर्लभ सिद्धियां। शास्त्रों में इस एकादशी का व्रत 5 दिन का बताया गया है, लेकिन सामान्य लोग जो 5 दिन व्रत नहीं कर सकते वे केवल एकादशी के दिन भी व्रत कर सकते हैं। शास्त्रीय मत के अनुसार इस व्रत में 5 दिनों तक यानी पंचरात्रि तक व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक विशेष तौर पर जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत लेने की ही मान्यता है। इस पंचरात्रि का भारी पुण्य और फल होता है। पंचरात्रि के बाद मनुष्य को दुर्लभ प्रकार की सिद्धियां हासिल हो सकती हैं। तो कैसे करें परमा एकादशी व्रत की पूजा? इस एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल, अक्षत, पूजा की सुपारी लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और शालिग्राम का पूजन करें। 5 दिनों तक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करें। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलाहार लिया जा सकता है, जल का त्याग करना होता है, लेकिन केवल भगवान का चरणामृत लिया जा सकता है। जिन लोगों की ज्यादा क्षमता नहीं होती है वे फलों का रस और नारियल पानी भी ले सकते हैं। परमा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व और कथा का वर्णन सुनाया था। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। यह दंपति दरिद्रता में जीवन निर्वाह करने के बाद भी भगवत भक्ति में कोई कमी नहीं रखता था। घर में जो भी अतिथि आता उसका अपनी क्षमता के अनुसार पूरा आदर सत्कार करता था। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म में किए गए दान के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए अधिक चिंतित न हो। जितना हमारे भाग्य में होगा उतना ही हमें प्राप्त होगा। एक दिन भ्रमण करते हुए महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे भक्ति भाव से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का जप, पूजन, भजन करो। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की आज्ञा से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे। ऐसा कहकर महर्षि चले गए।
इसके बाद सुमेधा ने अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत किया। प्रातःकाल एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया और सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध कर रहने के लिए एक विशाल आवास दे दिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति एकादशी का व्रत करने लगे। तो साथियों, यह थी एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व। धन्यवाद।